तो शुरुआत करते हैं अपने डे 2 की। आज हम लोग जा रहे हैं जागेश्वर के लिए, और जैसा आपको बताया था जागेश्वर के रास्ते हम लोग कोशिश कर रहे हैं कवर करने की, बट एक इशू ये है कि निकलना था सुबह अर्ली मॉर्निंग और थोड़ा सा लेट हो गया हम लोग को, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान थी और इंसान आता है लेजर के लिए, तो बाहर आए लेजर के लिए, थोड़ा सा रेस्ट किया बट रेस्ट कुछ ज़्यादा हो गया। खैर कोशिश करते हैं, चलते हैं। और अपने रवि भैया आ चुके हैं जो हम लोग को कल घुमाने गए थे, तो उनका भी कॉल आ चुका है। चलते हैं आगे, देख के आते हैं कि कौन कौन सी जगहें मिलती हैं घूमने के लिए, और होटल से व्यू आपको बाहर दिखाने की कोशिश करते हैं, शायद अगर विजिबल हो। क्या धुंध छाई हुई है जस्ट विंडो के बाहर। तो सवेरे 6 बजे तक तो ऐसा मौसम नहीं था, 5:30-6 तक, बट उसके बाद धीमे धीमे करके 8 बजे के आसपास एकदम कोहरा आने लग गया था। मौसम एक एक मिनट में पलट रहा है, यहाँ मज़ा आ रहा है। चलते हैं आगे, जागेश्वर घूम के आते हैं, दिखाते हैं आपको। तो रवि भैया आ चुके हैं, अपने पास खड़े हैं। हालांकि यही सवेरे 6:30 बजे आ चुके थे हल्द्वानी से, और इन्होंने हमें फ़ोन भी कर दिया था और इंतज़ार हो रहा है मम्मी पापा का। आते हैं तो हम लोग बढ़ते हैं। रवि भैया आज कहाँ कहाँ घुमा रहे हैं? आज हम यहाँ से जाएंगे आपका जागेश्वर धाम के लिए जा रहे हैं। ओके, तो क्या कहते हैं, शिव जी का मंदिर है। आपको रास्ते में वो सब घुमाते हुए हम पहुँचेंगे जागेश्वर। खूबसूरत जगह है। चलिए, तो रवि भैया ने जिस तरीके से बताया है इतनी खूबसूरत जगह है, आगे चल के देखते हैं। और वहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग अलाउड है कि नहीं ये भी चेक करना पड़ेगा, मेरे हिसाब से तो नहीं होगी। चलते हैं, देखते हैं। अपना पहला पड़ाव हम लोग कैची धाम मंदिर, देखिए पीछे दिख रहा होगा आपको, हम लोग क्रॉस कर रहे हैं। और जितने भी रास्ते जाते हैं इस एरिया में सब के सब कैची धाम हो करके ही जाते हैं। तो हम लोग पहले कैची धाम आए हैं और कैची धाम से सीधा हम लोग सामने बाबा जाएंगे। या रुकेंगे, जाएंगे पीछे की तरफ आपको दिख रहा होगा। जाते हैं, जल्दी दर्शन करके आते हैं और फिर चलते हैं आगे जागेश्वर की तरफ। तो भैया एक अच्छी खासी लंबी चौड़ी जर्नी के बाद हम लोग चले थे नैनीताल से, हम लोगों ने पार किया कैची धाम, फिर उसके बाद रास्ता अभी बीच में तकरीबन 10 किलोमीटर का ख़राब आया था, और अल्मोड़ा पार करते हुए अब हम लोग पहुंच गए हैं। अल्मोड़ा से जस्ट आगे बढ़ता है एक चितई गोलू देवता का मंदिर, तो न्याय के देवता कहलाते हैं। और हम लोग इस समय चितई गोलू देवता के एकदम एंट्रेंस गेट के पास खड़े हैं, आपको पीछे दिखाते हैं। देखिए ये एंट्रेंस गेट है, अंदर चलेंगे, कोशिश करते हैं रिकॉर्ड करने की, आपको भी दर्शन कराते हैं। और आसपास शॉप्स बनी है। यहाँ पे एक मानता है लोग घंटी खूब चढ़ाते हैं, तो छोटी से लेके आपको बड़े से बड़े घंटे, यहाँ पे लाखों घंटे आपको बंधे हुए मिलेंगे। और लोग अपनी कार में भी वो बेल्स बांधते हैं, तो काफ़ी खूबसूरत लगता है। ये आपको एक शॉप पर दिखाते भी हैं कैसे, ये देखिए लाइन से कितने बड़े से लेकर और छोटी से छोटी घंटियाँ भी अवेलेबल हैं, जो आप अपनी गाड़ी में कर सकते हैं, बांध सकते हैं, और अंदर मंदिर में बांध सकते हैं। अंदर मंदिर से करा के लेके आते हैं लोग। हम लोग खड़े थे इस समय, बेल्स खरीद रहे थे। पीछे आप देख रहे होंगे बोरा बारात घर इन होटल, तो यहाँ पे हिमांशु भैया मिले हैं, पीछे खड़े हैं। इन्हीं की ये शॉप है, इन्होंने बेल्स के लिए बताया था हम लोग को यहाँ पे मैं तो, और बेल्स वगैरह काफ़ी अफोर्डेबल रेट्स पे अवेलेबल हैं। आप लोग आएंगे मंदिर के जस्ट बगल में सेकंड शॉप है, आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, यहीं पे हमेशा अवेलेबल मिलेंगे आपको।
देखने हैं तो यहाँ देखो कितने सारे, मुंडी बचा के चलनी पड़ेगी। चारों तरफ घंटियाँ ही घंटियाँ, घंटियाँ ही घंटियाँ बंधी हुई हैं और हम लोग चल रहे अंदर की ओर मुंडी बचाते हुए। नहीं तो 2 घंटे एक साथ बजने की आशंका पूरी है। आइए उस साइड से देखिए, आपको अब व्यू अच्छा मिलेगा। तो इधर को आते ही आपको ये दिख रहे होंगे कुछ पेपर्स। एक्चुअल में क्या है, ये है न्याय के देवता। तो न्याय के देवता के पास लगती है अर्जी। अर्जी होनी चाहिए लिखित में, जो हम लोग काम करते हैं उसका लगता है एफिडेविट। तो यहाँ पर वही चीज़ पूरी लिख करके दी गई है। हम लोग कचहरी में लगाते हैं और यहाँ भी लगाते हैं, क्योंकि हमारे देवता ये हैं। तो आइए आगे आपको लेके चलते हैं। बहुत चारों तरफ घंटियाँ ही घंटियाँ, घंटियाँ ही घंटियाँ हैं और अर्जी ही लगी हुई है। बहुत मान्यता है इस जगह की, बहुत ही ज़्यादा सिद्ध मंदिर है। आप अपनी कार के लिए, व्हीकल के लिए यहाँ से घंटी जो है सिद्ध करा के ले जा सकते हैं। बाहर छोटी छोटी घंटियाँ मिलती हैं और आप गाड़ी में लगा सकते हैं उसको। मतलब 1 लकी चार्म होता है वो। आइए अंदर चलते हैं और आगे और आपको दिखाते हैं। ये बहुत ज़्यादा मान्यता है। जैसा आप देख रहे हैं चारों तरफ अर्जियाँ लगी हुई हैं, एफिडेविट लगे हैं, 10 रुपये के स्टैम्प पे लिखा हुआ है लोगों ने सब जगह। अभी आपको दिखाएंगे भी एक आधे जूम करके। और इधर भी एक मंदिर है जहाँ लोग नज़र उतरवा रहे हैं। और ये गया है एंट्रेंस मंदिर के लिए, गर्भगृह के लिए। आइए चलते हैं अंदर। चारों तरफ घंटियाँ, एफिडेविट्स, मान्यताएँ, मन्नतें, बहुत कुछ। आप आएंगे तो आप खुद देखते रह जाएंगे कि क्या नज़ारा है। तो इस साइड पे जो आप आएंगे, इधर चारों तरफ घंटियाँ ही घंटियाँ बनी हुई हैं और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा होता है। बहुत लोग मानते हैं यहाँ पर अपनी कि कोई मनोकामना होती है वो लिख करके जाते हैं और दे करके आते हैं। तो आपको दिखाया है यहाँ पे पूरे वीडियो में हम लोगों ने, और चारों तरफ लिखा हुआ है। और हम लोगों ने कुछ लिखा नहीं, मतलब लिख के लगाया नहीं है, लेकिन हाँ गाड़ी के लिए घंटियाँ ज़रूरी हैं, क्योंकि ट्रैवल हमेशा चलता रहेगा। तो हम लोग ट्रैवल करने के इतने शौकीन हैं, तो एक ये चीज़ बनती है। खैर चलते हैं अब अपने नेक्स्ट स्टॉप पर, सीधे जागेश्वर धाम की तरफ। आइए चलते हैं। तो भैया जितई गोलू देवता के दर्शन हो गए, बहुत जरा सी पेट पूजा हो गई, और हमारे साथ में प्रतीक भाई ये चल रहे हैं। पूरा इंतज़ाम देखिए साथ में लेके चलते हैं हमेशा। और आपको एक चीज़ दिखाएं, बहुत ही बढ़िया वाला व्यू है पीछे की तरफ, और कैमरा नहीं अच्छा है, अदरवाइज़ यहाँ से हिमालय दिखता है। मजाक नहीं कर रहे हैं, सच बोल रहे हैं। कैमरा घुमा के दिखाते हैं, उससे अच्छा लगता है। तो फाइनली इतने लंबे सफ़र के बाद, इतनी देर के ड्राइव के बाद, महादेव के द्वार पे हम खड़े हैं। जागेश्वर मंदिर आपको पीछे दिख रहे होंगे। जागेश्वर एक कोई मंदिर नहीं है, ये एक 100 मंदिरों का समूह है, जो कि पांडवों के द्वारा बनाया गया था। तो उन्हीं मंदिरों के गेट पर इस समय हम खड़े हैं।
और अंदर की तरफ मंदिर हैं खूब सारे। आपको मेरे पीछे दिख रहे होंगे, एक मुख्य मंदिर है, बाकी कई सारे मंदिर हैं। आपको एक चीज़ बताना चाहिए, जब आप आ रहे होते हैं रास्ते से तो स्टार्टिंग में छोटे छोटे मंदिर पड़ना शुरुआत हो जाती है। उन मंदिरों से आपको स्टार्टिंग दिखा है, एक समूह मंदिर का पहले भी पड़ता है और मुख्य मंदिर इस जगह पर है, दोनों जगह जहाँ पे पूजा होती है। तो ये एरियाज़ हैं। बाकी अभी अंदर चलते हैं, आपको दर्शन कराते हैं। और मंदिर के जस्ट ऑपोजिट साइड पर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे चढ़ावे की थाली और चीज़ें मिल जाएंगी, तो आप यहीं से ले सकते हैं। वो मंदिर के गेट के जस्ट सामने है। और पार्किंग स्टार्टिंग में पड़ती है, तो आप उस एरिया पर पार्किंग भी देख सकते हैं व्हीकल का, वहाँ पर व्हीकल पार्क हो जाएगा। चलिए चलते हैं मंदिर के अंदर। तो भैया अंदर दर्शन तो हो गए हैं, और अंदर वीडियोग्राफी नहीं अलाउड थी। जो मेन मुख्य मंदिर था उसकी नहीं है, बाहर के मंदिरों की अलाउड है। एक बात आपको बता दें, जब आप भोलेनाथ के सामने होते हो तो सब चीज़ें भूल जाते हो आप। क्या नज़ारा, क्या मंदिर, इतने पुराने मंदिर हैं ये, इतने पुराने मंदिर हैं, पांडवों ने बनाए थे। और एक के ऊपर एक से पत्थर रखे हैं, उससे बना है मंदिर, उसी से जुड़ा हुआ है। पूरे मंदिरों में कहीं पर भी किसी भी तरीके का और सीमेंट वगैरह का जोड़ नहीं है। उसके बाद कितने भूकंप आए होंगे इतने सालों में, लेकिन मंदिर टस से मस नहीं है। यही प्राचीन काल के मंदिरों के आप देख करके दंग रह जाएंगे। आइए चलते हैं आगे, आपको दर्शन कराते हैं। दूसरा है ये ज्योतिर्लिंग जागेश्वर मंदिर, उसी परिसर में बना हुआ एक और मंदिर है। और अंदर एक अखंड ज्योत जल रही है, महादेव शिवलिंग है। हर मंदिर में अलग शिवलिंग है, लेकिन स्टार्टिंग में एक मंदिर जो है मुख्य वो है, एक ये मंदिर है, और भी कुछ मंदिर हैं जो मुख्य हैं। और पंडित जी बता रहे हैं यहाँ पर फ़ोटो ले सकते हैं। तो पंडित जी ने बताया इस साइड पे फ़ोटो खींच सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं। और एक पीछे की तरफ पेड़ दिखाया पंडित जी, जो कि अर्धनागेश्वर के रूप में है। नीचे से एक है और ऊपर जाके दो हो जाते हैं पेड़। पीछे आपको दिख रहा होगा, ये शिव पार्वती के रूप में है। बाकी आज ये चलते हैं। आपका वो है हाँ, YouTube ट्रैवल चैनल है, ट्रू ट्रैवलर्स नाम से। चलो मैं आपको बताऊँ। सही बात है कि नहीं। हाँ, तो आप जैसे कुछ भी देखते हो, आप कुछ भी अगर शिव जी की मूर्तियाँ या फ़ोटो लेते हैं तो उसमें ऊपर से शिव जी होते हैं, नीचे से गणेश जी होते हैं। तो ऊपर से शिव जी और नीचे से गणेश जी। जो आपने इसके अंदर देखा वो देखा अर्धनागेश्वर रूप में। जो भारत में 12 ज्योतिर्लिंग है, उसमें से 8वें ये हैं, नागेश्वर, दारुका वनी। ये है पूरा आपका दारुका वन। अच्छा। हाँ, और ये जो कुंड है ये लव कुश कुंड है। यहाँ लव कुश ने हवन किया था त्रेता युग में, जब राम वनवास गए थे। तो उसके बाद लव कुश ने यहाँ यज्ञ किया था, जो कुंड दिख रहा है। अभी तो यहाँ कमल खिलते हैं। अच्छा। हाँ, ये माँ नव दुर्गा नंदा देवी का है। हाँ, ये देखिए अब यहाँ कमल खिलते हैं। जैसे गढ़वाल में चारों है ना, 4 धाम। हाँ। यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ। वैसे कुमाऊं के 4 धाम ये हैं। एक जागेश्वर, ये जंगल से ऊपर पड़ता है झाकर सैम। झाकर मतलब जटाओं वाले शिव जी। अच्छा। हाँ, जैसे जटाओं वाले शिव जी। और ये जंगल से ऊपर पड़ता है वृद्ध जागेश्वर। और एक रास्ते में आपने देखा दंडेश्वर। हाँ। आते वक्त आपने देखा होगा दंडेश्वर देखा। तो ये झाकर सैम की जो उत्पत्ति हुई थी इसलिए हुई थी, जब यहाँ वैसे तो ये मेन 5 मंदिर हैं यहाँ,
बाकी जो ये बना आप देख रहे हैं छोटे छोटे, ये राजाओं द्वारा निर्मित है। जैसे आप कभी मान्यता मांगते होंगे, मान्यता पूरी तो बनाए, लेकिन जब राजा बनाते थे तो राक्षस यहाँ खंडित कर देते थे। तो जो झागर सहम वो इसकी वो एरिया मतलब होता है ना एरिया रक्षक, हाँ तो एरिया रक्षक के लिए वहाँ झागर सहम की उत्पत्ति हुई। फिर जो ये जंगल से ऊपर पड़ता है। हाँ आइए आप केदारनाथ जी में। निर्माण चल रहा है। नहीं ये काई साफ होगी, अब पॉलिश होगा इसमें। क्योंकि ये 5 मेन मंदिर हुए ना, एक ये जागनाथ, केदारनाथ और पीछे पुष्टि माता, महामृत्युंजय और ये नवदुर्गा, 5 महीने। बाकी मैं बता तो रहा हूँ राजाओं द्वारा निर्मित है। आइए जैसे केदारनाथ में आप गए होंगे तो वो केदारनाथ का क्या है कि जब पांडवों ने युद्ध खत्म हो गया था महाभारत का, तो उनके अंदर एक वो रह गया था कि हमने अपने रिश्तेदार भाई बहन चचेरे अचेरे मार दिए। तब वो क्या कहते हैं भगवान शिव की आराधना के लिए भगवान शिव को खोज रहे थे। लेकिन श्री कृष्ण ने कह दिया था आपने धर्म का मार्ग अपनाया है, आपने कोई अनैतिक कार्य तो किया नहीं है, लेकिन वो माने नहीं। तो एक बार क्या हुआ, भगवान शिव जब एक भैंसी का झुंड जा रहा था तो भगवान शिव ने उसी झुंड में एक भैंस का रूप धर लिया। अब भीम तो ठहरे विशाल, 1000 हाथियों का बल, तो भीम ने क्या एक अपना पैर एक पहाड़ में, एक अपना पैर एक पहाड़ में। फिर भीम ने कहा कि अगर ये भगवान शिव भैंसे के रूप में होंगे तो मेरी टांगों के बीच से नहीं जाएंगे। वैसे ही हुआ, सारे भैंस गए लेकिन एक भैंसा वहीं रह गया। जैसे ही वो भैंसा जमी वो दलदल में अंदर को घुस रहे थे भगवान शिव, जैसे ही घुस रहे थे बाबा क्या कहते हैं भीम ने ऊपर से एक पीठ के हिस्से को पकड़ दिया। तो वो पीठ का हिस्सा है केदारनाथ में, और जो नीचे को चला गया वो पशुपतिनाथ में है। और से ये जो केदारनाथ में है ना वो सेम यही है। ये अभी कपड़ा लगा है ना, ये ज़मीन के अंदर से उभरा हिस्सा आया है। अच्छा। हाँ जैसे केदारनाथ में ना, वो केदारनाथ में अभी ये शाम की पूजा होती है 6 बजे, वो हटेगा जब ये पूरा व्रत हटेगा, मंदिर की सफाई होगी तो आप देखिएगा ज़मीन के अंदर से आया है। हाँ ये है भगवान शिव, ये माँ पार्वती, वो गणेश जी हैं। देखिए 3 वो करे ना कपड़े लगाए हैं। हाँ और ये जो पेड़ है ये अर्धनागेश्वर रूप में है, जो मैंने बताया आपको। ये जो मंदिर था ना जागेश्वर जागनाथ का, वो इसी को डिनोट करता है। जो ये पेड़ की जो सरकमफेरेंस है वो 10 मीटर का है, मीटर का। देखिए कितना चौड़ा पेड़। जब ये मंदिर में था तब का है, 17 शताब्दी का। 5 मेन मंदिर थे उस समय, फिर बाकी निर्मित करते गए। और जो आप ऊपर देख रहे हैं कुबेर महाराज का, ये कुबेर महाराज का। भारत में जितने भी कुबेर के वो है ना, वहाँ सब में शिवलिंग के रूप में है, लेकिन यहाँ आपको शिवलिंग में प्रतिमा मिलेगी। अच्छा। हाँ वो सिर्फ यही है, वो शिवलिंग सिर्फ यही है। बाकी नीलकंठ है था उधर, पुष्टि माता, माँ पार्वती और महामृत्युंजय। महामृत्युंजय तो देख लिया। और पुष्टि माता कौन सी थी? मैंने देखी। पार्वती माता वो पुष्टि माता के मतलब महामृत्युंजय के पीछे। अच्छा, हाँ, मंदिर के पीछे। वहाँ पे ऐसा होता है ना, देखिए जो मेन जो प्रॉपर सीक्वेंस है मंदिर का वो होता है, पहले आप जागनाथ में आएंगे, जागेश्वर महाराज में जो अर्धनागेश्वर रूप में, वहाँ पे पहले सर्वप्रथम गणेश जी की आराधना होती है। कोई भी कार्य करते हैं तो पहले गणेश जी की आराधना। तो गणेश जी में आपने पहले त्रिकोण लगाया, फिर अंदर हुआ, फिर उसका आएंगे नवदुर्गा में, नवदुर्गा के बाद यहाँ केदार में, फिर केदार के हनुमान में, फिर माँ पार्वती, फिर महामृत्युंजय। अगर आप पे खिचड़ी या कुछ चढ़ाना है वो भैरव है, भैरव के बाद बाहर एक कुबेर में चले जाएंगे। तो जैसा कि आपने देखा, हमने पंडित जी से कोशिश करके बात करी और उन्होंने कितनी चीज़ें बताई। अब हम लोग आ गए हैं आगे कुबेर जी के दर्शन के लिए। तांडेश्वर महादेव हैं यहाँ पे जस्ट पीछे, अगर आपको दिख रहा हो, मैं कैमरा चेंज करके भी दिखाऊंगा। और क्या शांति है इस जगह पे, क्या पॉजिटिव वाइब्स हैं। आप आओ और आ कर के समय स्पेंड करो, बस यहाँ पे थोड़ी देर बैठो, महामृत्युंजय पाठ करो, आराम से बैठो। बहुत वो है। लकुलीश मंदिर है यहाँ पे अंदर की तरफ। चलिए मैं कैमरा चेंज। तो जो बॉस हैं भोलेनाथ, कुछ है उनके पास, कुछ क्या सभी कुछ उन्हीं का है। जब भी पहुँचते हैं भोलेनाथ के पास कुछ एक अलग ही वाइब्स होती हैं, और आपका मन करता है कि आप जितना भी समय दो वो कम है। तो यहाँ पे जो मुख्य मंदिर थे, एक महामृत्युंजय मंदिर, एक नागेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर, एक उसके पीछे केदारनाथ मंदिर, एक माता पार्वती मंदिर है। तो ये 5 मंदिर हैं जो यहाँ पे हैं। पीछे हवन चल रहा है कंटिन्यूस, और आप लोग देख रहे होंगे इस साइड पर
तो हम लोग ऑलमोस्ट बाहर के गेट की तरफ आ गए हैं। आइए चलते हैं पीछे, आपको दर्शन करा के आते हैं। ये पुष्टि माता मंदिर है, आप दर्शन कर सकते हैं यहाँ से। इतने सारे मंदिर हैं और सब में मेरे भोलेनाथ। मतलब आप बता नहीं सकते हैं, यहाँ पे आकर के आप इमोशनली इतना पॉजिटिव फील करेंगे, ये वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं हो सकता है। तो आना जरूर चाहिए, इतना औसम वेदर है, चारों तरफ देवदार के पेड़ हैं, दारुका वन इसीलिए कहा जाता है इसको। और बस इसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, इससे फील किया जा सकता है। आना ज़रूर चाहिए। अगर आप आ रहे हो तो इस एरिया में नैनीताल तक आ रहे हो, 110 किलोमीटर 4-6 घंटे का ड्राइव है, किया जा सकता है नॉर्मली। आपको आना ज़रूर चाहिए। मेरे पीछे के पूरा दारुका वन है। आइए चलते हैं आगे की ओर, आपको दिखाते हैं मंदिर पूरा। सच में बहुत खूबसूरत जगह, मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ इस चीज़ को, आपको भी आके ही फील करना होगा। और मैंने जिनसे पंडित जी से बात करी है, उनका भी नंबर मैं कोशिश करूँगा डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ, तो आप चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं पहले से। अगर आपको कोई पूजा करानी हो तो आप पूजा अर्चना के लिए बात कर सकते हैं और यहाँ पे दर्शन कर सकते हैं। खैर चलते हैं आगे की ओर। हमारी अल्टीमेट जर्नी थी जागेश्वर धाम आज के लिए, और हम जागेश्वर धाम में खड़े हैं। बहुत औसम वेदर है, बहुत ही कूल वेदर है, एकदम ठंडा, मज़ा आ जाएगा आपको आने में। दर्शन करें। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। तो लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको कोई भी व्यक्ति एक्सप्लेन नहीं कर सकता है। अंदर मंदिर की फीलिंग कुछ एक ऐसी चीज़ थी। अब हम लोग बढ़ रहे हैं कुबेर जी के मंदिर की ओर, तो थोड़ा सा दूर पे है, अंदर से मंदिर से दिख रहा था, आपको वीडियो में दिखाने की कोशिश किया था। खैर वहीं चल लें, पास से भी दिखाते हैं। बहुत ही बढ़िया जगह है, एकदम ठंडा प्लीजेंट वेदर है। अच्छा, यहाँ पे स्नोफॉल भी होता है, ऐसा लोगों ने बताया था, जो हमारे ड्राइवर साहब थे वो भी बता रहे थे। यहाँ पे आपको स्नोफॉल कंपैरेटिवली पहले देखने को मिल जाता है, और देवदार के पेड़ होना भी ऐसी ही वो है। और पीछे आप देख रहे होंगे नीचे एक औसम से झरना बह रहा है, और यहाँ पे कुछ लोग थे बता रहे हैं कि मंदिर बंद है, तो देखते हैं आगे से कोई रास्ता है तो ढूंढ के हम लोग जा रहे हैं, दर्शन करते हैं। तो हम लोग जा रहे हैं भैया कुबेर मंदिर की ओर। खूब सीढ़ियाँ ऊंची ऊंची चढ़ के कुबेर जी के मंदिर। भैया अभी दरवाजा है बंद, बाहरी से पैर छू लें और दर्शन कर लें। तो भैया मसला कुछ ऐसा है, ये लोग कह रहे हैं जाने को, हालांकि मन तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा जाने को। यहाँ से तो बिल्कुल भी नहीं, एकदम क्या बताएं। खैर हम लोगों ने दर्शन कर लिए हैं, ऊपर कुबेर जी के दर्शन हो गए, गेट पर भैरव जी के दर्शन हो गए, अंदर पांचों मंदिर आपको दिखाए ही, पंडित जी से आपकी बात कराई ही। और अब हम लोग जा रहे हैं वापस की ओर, क्योंकि हमें पहुँचना नैनीताल, और कल है हमारी वापसी अपने लखनऊ के लिए। तो अब हम लोग चल रहे हैं वापस की ओर, और आज का जो ऑब्जेक्टिव था वो हमने कंप्लीट कर लिया है। और आज हमने वापस से कैची धाम में दर्शन किए, बाबा का आशीर्वाद लिया। फिर इसके बाद हम लोग आए और हमने गोलू देवता में दर्शन किए चितई में, और उसके बाद सीधा दर्शन किए महादेव के यहाँ पर। और आप पीछे देख रहे हैं यहाँ पे कुबेर कुटिया जागेश्वर धाम लिखा हुआ है। ये ब्रह्म कुंड है नीचे, जिसका फ्लो इस साइड से आ रहा है जंगल की ओर से, दारुका वन से कहीं से। बहुत पॉजिटिव वाइब्स हैं, बहुत ही पॉजिटिव एरिया है। आपको आकर के यहाँ पे स्टे करना चाहिए। यहाँ ना करिए तो यहाँ से थोड़ा आगे पड़ेगा कौसानी जाके स्टे करिए। मेरा तो मन कुछ ऐसे ही था, बट पॉसिबल नहीं हो पाया।
तो अब हम लोग चल रहे हैं वापसी की ओर। आइए आगे बढ़ते हैं अपने रास्ते में। आइए अंदर चलते हैं दंडेश्वर महादेव के पास। तो नमस्कार भाइयों और उनकी बहनों, हम लोग डे 3 में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और आज हम लोग चेकआउट कर रहे हैं अपने होटल से। तो कल जागेश्वर के बाद व्लॉग इसलिए नहीं बना पाती क्योंकि मुझे मोशन सिकनेस की थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, और कुछ चीज़ें जो सीखी हमने भी कल आपको भी शेयर करेंगे कि अगर आपको मोशन सिकनेस है या अगर आपको हाइट से डर लगता है या आपको व्हीकल में प्रॉब्लम होती है तो एक आधी वॉमिटिंग की टैबलेट्स, ORS के पैकेट्स और एनर्जल या कुछ ऐसा सप्लीमेंट साथ में ले करके ज़रूर चलें। पानी की बॉटल्स भरपूर लेके चलें, वरना पानी कमी होने से आप डिहाइड्रेट हो सकते हैं। तो इसका ध्यान रखें। कल मैंने भी सीखा और अल्मोड़ा जैसा शहर मिल गया रास्ते में जहाँ पर कुछ चीज़ें मिल गई, अदरवाइज़ कहीं भी मेडिकल फैसिलिटीज़ रोड पर नहीं अवेलेबल है। जो भी हॉस्पिटल्स हैं ऐसे सबर्बन एरियाज में बने, आप उनके ट्रीटमेंट पर अपने हिसाब से भरोसा करना चाहें तो कर सकते हैं, ना करना चाहें तो ना करें, वो आपकी स्वेच्छा है। खैर, आज हम लोग चेकआउट कर रहे हैं। हमारी ट्रेन है 11 बजे, टिकट्स कंफर्म हो गए हैं लकीली। एंड अब हम लोग मूव करेंगे बस थोड़ी देर में। सुबह 8 बज रहा है, 2 घंटा लगेगा नीचे काठगोदाम पहुंचने में। काठगोदाम सीधा हम लोग प्रस्थान करेंगे लखनऊ की ओर। तो आप लोगों ने इतना 2 व्लॉग्स देखे, 2 एपिसोड्स देखे, थैंक यू उसके लिए। और आपको एक छोटी सी चीज़ सिखाएंगे। नीचे देखिए एक रेड कलर का बटन होगा जिस पर सब्सक्राइब लिखा होगा, आप उसको दबा के देखिए, वो ग्रे हो जाता है। और जिनके में ग्रे है वो गलती से भी उसको छूना नहीं, आपका फ़ोन ख़राब हो जाएगा। खैर, आगे देखते हैं। चलिए चलते हैं, नेक्स्ट व्लॉग पर मिलते हैं। थैंक यू।